नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। क्या आज के युग में कोई इंसान किसी अनजान शख्स के मन की बात जान सकता है? नागपुर से उठा ये सवाल आज देश का बड़ा सवाल बन चुका है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आस्था और अंधविश्वास में फर्क करें तो कैसे करें। मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो भक्तों के कल्याण के लिए तथाकथित दिव्य दरबार लगाते हैं। भक्तों की परेशानी को दूर करने के लिए वो जो समाधान बताते हैं, उनके इष्ट उसको पूरा कर देते हैं। ईश्वर पर हर सनातनी, हर आस्तिक व्यक्ति की आस्था होती है। जब कोई परेशानी होती है तो लोग भगवान की शरण में जाते हैं। आस्था होती है तो भगवान उनके दुखों का निवारण करते हैं। ये सामान्य सी बात है, लेकिन जब कोई बाबा दावा करे कि वो भक्तों की परेशानी को बिना बोले, बिना सुने जान सकता है, उसका निवारण कर सकता है, तो इस पर सवाल भी उठेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी अंधविश्वास फैलाने, जादू टोना करने, तंत्र मंत्र के आरोप लग रहे हैं, तो उनके समर्थकों के अपने तर्क हैं। वो कहते हैं कि सनातन धर्म के विरोधी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उधर संत समाज भी बटा हुआ दिख रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी है। आइए पहले सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे आप? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस संत समाज का आपने बयान सुना। अब मामला पॉलिटिकल भी होता जा रहा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजय वर्गीय के बाद अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ साजिश रची गई है। सवाल कौन उठा रहा है? सवाल उठाने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जिन लोगों ने कभी आतंकवादियों पे सवाल नहीं उठाए, जिहादियों पे सवाल नहीं उठाए, हालेलुया कह के एड्स और कैंसर ठीक करने वालों पे सवाल नहीं उठाए, पानी की पिचकारी मार के इलाज करने वाले मुल्ला मौलानाओं पे सवाल नहीं उठाए, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी पे सवाल उठाने लग गए हैं। नीयत क्या है इसके पीछे? आपको ये देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप शुरू कब से हुए हैं। ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं क्रिसमस के दिन से, जिस दिन बागेश्वर धाम सरकार जी ने आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन जिनका हो चुका था उनकी घर वापसी कराई। लव जिहाद के ऊपर, लव जिहाद के खिलाफ जब से इन्होंने बोला, तब से ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं। तो इसी सवाल पर आज चर्चा करेंगे और आपको बताते हैं कि आखिर सवाल क्या उठ रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा पर आखिर संग्राम क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोहराम आखिर क्यों मचा है? चमत्कार को क्यों देते हैं सनातन का नाम? ये आरोप लग रहे हैं। जोशी मठ वाली चुनौती स्वीकार करेंगे क्या धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि शंकराचार्य ने उन्हें दी है कि जोशी मठ को धंसने से बचाओ, तब हम मान लेंगे कि आपका चमत्कार है। तो ये तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो चमत्कार की बात हो रही है ये क्यों हो रही है, ये जो दावे हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या है, कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, आस्था है या अंधविश्वास है। ये तमाम तरह की बातें जितनी भी हो रही हैं, वो तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। स्वामी शैलेशानंद जी गिरी हमारे साथ होंगे जूना अखाड़े से। आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ होंगे, जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य शिव योगी महाराज हमारे साथ होंगे, ये भी जाने माने धर्मगुरु हैं। सुमित खरबंदा साहब हमारे साथ हैं, तर्कशास्त्री हैं, रेशनलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। और वान्या आर्य हमारे साथ होंगी, जो कि माइंड रीडिंग एक्सपर्ट हैं, यानी सामने वाले का दिमाग पढ़ लेती हैं, दिल में उसके क्या चल रहा है, दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, ये उनके दावे हैं कि वो उसको पढ़ लेती हैं और वो उसको बयान कर देती हैं। तो क्या सिर्फ ये माइंड रीडिंग का मामला है? जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा बनाते हैं, सामने वाले जो उनका भक्त बैठा होता है उसके दिल की बात पढ़ लेते हैं और फिर उसका निदान करने की बात करते हैं, दावा करते हैं, तो तमाम बातें आखिर क्यों होती हैं?
और अगर कोई धर्मगुरु है, कोई व्यक्ति है जो वाकई चमत्कारी है, तो वो आखिर ये पर्चा बनाने का काम क्यों करता है? वो सामने बैठे भक्त से सीधे सीधे सवाल क्यों नहीं कर लेता कि उसकी मनोकामना क्या है, उसके दुख क्या है? आखिर ये पर्चा बनाने के पीछे का तर्क जो है वो क्या है? क्या लोगों में ये बात फैलाना है कि वो कितने चमत्कारी हैं? लोगों को ये दिखाना है कि उनके अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक दैवीय चमत्कार के वो अवतार हैं, दैवीय चमत्कार वो कर रहे हैं? तो तमाम चीजें हमारे आज दर्शकों के साथ हम और हमारे मेहमानों के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सुमित खरबंदा साहब हमारे साथ हैं, रेशनलिस्ट हैं जाने माने। सुमित जी, ये बताइएगा, आस्था की बात हो रही है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन अंधविश्वास को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, हालांकि अपना तर्क है, धीरेन्द्र शास्त्री का अपना तर्क है, उनके जो समर्थक हैं उनका अपना तर्क है। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं लोगों की, धर्मांतरण को रोकने का काम कर रहे हैं, इसलिए एक बौखलाहट है खास वर्ग में और वो उन पर आरोप लगा रहा है, उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। देखिए, चमत्कार को नमस्कार तो शुरू से ही हमारे देश में हुआ है, लेकिन ये चमत्कार कितने लेवल तक सही है, हमें इस चीज का समझदारी होनी चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज कितना आपका साथ देती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ तक हमें उसका साथ रहना है। देखिए, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे सनातन में है, जैसे तरंगे होती हैं। अगर आप किसी को हील करते हैं, जैसे रीकी हीलिंग होती है या और बहुत सी हीलिंग प्रोसेस होते हैं, आप किसी को छू कर उनकी बीमारी ठीक कर देते हैं, और ये सब आस्था की बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक होना चाहता हूं और मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, तो क्यों नहीं वो इंसान ठीक हो जाता हो? कैसे वो इंसान ठीक हो जाता है और उसके बावजूद भी वो पूरी हाथ जोड़कर, किसी का फायदा हो रहा है, हाथ जोड़कर जाता है उनके सामने। लेकिन ये एक प्रोसेस जो है वो सब लिमिट में होना चाहिए। ये सब तरीके बिल्कुल लिमिट में, ताकि दुनिया को, जनता को पता होना चाहिए कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जैसे ही वो लिमिट पार होती है तो मुझे लगता है वो अंधविश्वास की तरफ चला जाता है, और अंधविश्वास को बढ़ावा देना मुझे लगता है कि हमारे देश में आप मानते हैं कि यहाँ पर लिमिट पार होती है? यहाँ लिमिट पार हो रही है, बागेश्वर धाम में लिमिट पार होती है। कहता कि यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर लिमिट पार होती है, मैंने एक जनरल बात की है। जो लिमिट पार करना गलत है, लेकिन जहां तक आप एक जनरल बात कर रहे हैं, आप ये बताइएगा बागेश्वर धाम पर जो सवाल उठ रहे हैं, बागेश्वर बाबा पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन पर आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि वहां पर वाकई एक चमत्कार हो रहा है, कि वो सामने बैठे व्यक्ति के मन की बात पढ़ते हैं, उसके बारे में पर्चा बनाते हैं, उसकी मनोकामना जान लेते हैं, उसके दुख दर्द जान लेते हैं? आपको लगता है ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशन से मेंटलिस्ट हूँ और माइंड रीडर हूँ। ये सब बातें होती हैं इस तरीके से। पर्चा बनाना कोई गलत नहीं है। क्या इसमें गलत है, मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे, अगर मैंने आपको कहा अपनी परेशानी अपने पर्चे पर लिखिए और किसी को मत दिखाइए, वही सेम परेशानी अगर मैंने आपकी लिख दी, आपके आने से पहले मैंने पर्ची पर लिख दिया, तो ये सब कहा जाता है चमत्कार। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, इसको मैं टेक्निक बोलूंगा, जो हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। मैं शोज में, अपने प्रोग्राम्स में एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता हूँ। तो ये सब लोग चमत्कार मानते हैं। लोगों का ये परसेप्शन, ये आइडिया, व्यू हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये बात उन्होंने कहा कि आप पर्ची पे लिखिए, किसी को दिखाइए नहीं, और बिना पर्ची पढ़े उन्होंने पर्ची पे लिख दिया, अपने पेपर पे लिख दिया, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि चमत्कार है, क्योंकि ये एक रोज करने वाली एक टेक्निक है, जो आर्ट है, स्किल है। जो मैं तो आप कह रहे हैं टेक्निक है, ये चमत्कार आप नहीं मानते। हालांकि उनका दावा है कि उनके जो इष्ट देव हैं वो उनको बताते हैं ये सारी बातें। चमत्कार वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके इष्ट देव कर रहे हैं, बालाजी कर रहे हैं। स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेश आनंद गिरी जी, जूना अखाड़े से। स्वामी जी, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई बाबा चमत्कार कर रहे हैं? संत समाज बटा हुआ है इसमें एक राय नहीं है। देखिए, ये चमत्कार की व्याख्या विचित्र है। जो हम जिसका लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं उसे चमत्कार बोल रहे हैं। इसके पूर्व जो वक्ता थे, मेंटलिस्ट है, मैं उनकी बात से बेहद सहमत हूं। मैं आपको कुछ विषय आपको समझाना चाहूंगा कि हमारा जो ब्रेन है, अभी मैं साइंस की बात करूंगा, पहले उसको अध्यात्म से जोड़ूंगा। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर सहस्त्रार है, जिसको हम पाइनल ग्लैंड बोलते हैं, आज्ञा चक्र है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पर इन दोनों के मध्य के अंदर एक एमिगडाला नाम का पोर्शन है।
उस पोर्शन के अंदर अप्राकृत जितना भी क्रिएटिविटी ऑफ माइंड होता है, जैसे भूत प्रेत देवता देवी चमत्कार, ये सब उसके अंदर होते हैं जी। और जब इनको एक कॉन्जिनल एटमॉस्फेयर मेरे साथ और भी मेहमान हैं शैलेश जी, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, तो मैं छोटा सा आपसे चाहूंगा, फिर मैं पहले इनको शामिल कर लूं सबको। आप ये बात क्या चमत्कार वाकई कर रहे हैं? क्या इष्ट देव उनके बालाजी उनको आकर बताते हैं कि इस भक्त की ये परेशानी है, इसको इस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, आप जिस भी विषय का अभ्यास करेंगे उसके अंदर पारंगत हो जाएंगे। यदि आपने कुछ एज्यूम कर लिया है कि कोई देवी देवता आपको गाइड कर रहा है, तो आपके अंदर ही निहित है। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जैसा ब्रह्मांड है वैसा हमारा पिंड है, हमारे अंदर ही सारे देवी देवता हैं। तो हम अध्यात्म और विज्ञान के साहित्य में कहेंगे कि संभव है, इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है। यदि किसी के पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्टिवनेस है, ESP जिसको कहता है विज्ञान, या जिसे हमारा अध्यात्म कहता है कि उसके अंदर अतिरिक्त अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त है, तो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है स्वामी आचार्य शिव योगी महाराज जी, आप क्या मानते हैं? क्या वाकई चमत्कार करते हैं बागेश्वर धाम सरकार? इसको हम प्राय चमत्कार नहीं कहते हैं, ये एक अतीन्द्रिय शक्ति होती है और कभी कभी किसी के अंदर विकसित हो जाती है। जिसको तर्क से नहीं सिद्ध किया जाता है उसको मनुष्य चमत्कार कहने लग जाता है। जब उसके विज्ञान को आप समझ लेंगे तो आपको स्वतः यह समझ में आ जाएगा कि यह भी एक पराविज्ञान है। जैसे भूत विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, वैसे ही हमारे यहाँ पराविज्ञान है। ठीक है। और ये पराविज्ञान की एक शैली है। चमत्कार तो वह होता है जो बिल्कुल ही निर्मूल हो करके और ऐसी स्थिति में, असंभव स्थिति में चला जाए। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे तर्कशास्त्री जी हैं, मैं आपको या एक प्रमाण ऐसे लोग देता हैं जो प्राय ये चीजें करके दिखलाते हैं। मैं एक प्रमाण देता हूं आपको। अभी बागेश्वर धाम सरकार जो है, जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो दैवीय शक्ति है, वो पर्चा बना देते हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं और जो मनोकामना होती है भक्तों की वो पता कर लेते हैं बिना बोले बिना बताए भक्त के। उस पर उनको चैलेंज किया गया, नागपुर में उनको चैलेंज किया गया। आरोप उन पर यह है कि वो नागपुर में उस चैलेंज का उन्होंने सामना नहीं किया और अपने पक्ष में जब उन्होंने बात रखी तो वो टेलीविजन पर आए, उन्होंने वो वीडियो आए जिसमें वो भक्तों को बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं कि फलां आदमी, फलां का चाचा का नाम ये है, वो मंच पर आए और उसकी भतीजी का नाम ये है और उसके साथ ये परेशानी है, वो वहां रहता है। तो तमाम तरह की उन्होंने बातें बताई और उस व्यक्ति से ये भी पूछा कि ये बातें पहले तो तुमने मुझे नहीं बताई थी। तो वो अपने आप को ये साबित करना चाह रहे थे कि उनके अंदर एक दैवीय शक्ति है, यहां वो ये साबित करना चाह रहे थे अपने भक्तों को। तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सीधा सीधा, कोई व्यक्ति जिसको कुछ ना पता हो कि उस सभा में कौन कौन मौजूद है, वो किसी व्यक्ति को उठाता है, उससे पूछता है, उससे कहता है कि उसके चाचा का नाम ये है, भतीजी का नाम ये है, वो यहां रहता है, वो पहले इस पेशे से पहले वो क्या करता था, तमाम तरह की बातें। ऐसा है, ये बहुत छोटी बातें हैं। आप जिसको असंभव कह रहे हैं ना, ऐसे ये गांव गांव में हमारे किया करते थे लोग। और आज मीडिया ने इतना बड़ा हवा इसको बना दिया, इतना बड़ा हवा बना दिया है कि लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा भयंकर परमाणु विस्फोट हो गया। ये छोटी बात कैसे हो सकती है? ये छोटी सी बात है, छोटी छोटी शक्तियां होती है। हमारे यहाँ पराविज्ञान के अंदर हजारों नहीं लाखों ग्रंथ हैं, उनका यहाँ वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। तंत्र, यंत्र, मंत्र, यंत्र, जिसको आप जादू टोना इत्यादि कहते हैं, ये सब पराशक्तियों के ही रूप हैं ये। और उसके द्वारा असंभव कार्य ऐसे किए जाते हैं जो सामान्य मनुष्य तर्क से नहीं समझ पाता है। ठीक है, ठीक है। संजय शर्मा जी आपके पास मैं आऊंगा, उसके बाद वान्या जी आपके पास आऊंगा, वान्या आर्य के पास। संजय शर्मा जी, आपका मत बताइए। पहले सबको नमस्कार दर्शकों को। देखो, जैसे स्वामी जी ने बताया, क्या है कि एकांत रहने से अगर मौन धारण कर लें आप कुछ दिन का, 40 से 50 दिन का जब मौन धारण कर लेते हैं आप और अपनी शक्तियों को केंद्रित कर लेते हैं और कोई भी सिद्धि आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है और आपका जो एकांत रहने से मन जो स्थिर हो जाता है और उसके पश्चात आपके अंतर की अंतर शक्ति जो है जागृत हो जाती है। चाहे उसको सिद्धि कहें, चाहे पूजा की सिद्धि कहें, चाहे आध्यात्मिक सिद्धि कहें, तो वो सिद्धियां व्यक्ति के अंदर
अपने आप ही जो है एंटर कर जाती हैं और उस शक्ति के द्वारा व्यक्ति ये भी बता सकता है कि भाई यहाँ फलानी जगह पे आपके घर के बाहर नीम का पेड़ है। नहीं, तो कौन क्या बता सकता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि क्या जो कुछ बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं जो वो दावा कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं उसको? देखो, मैं मानता हूं कि उनके अंदर कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति आ गई है जो उन्होंने अपनी किसी सिद्धि के द्वारा या किसी गुरु के द्वारा जो है प्राप्त कर ली है, जिस कारण से वो लिखकर जो है प्रमाणित कर रहे हैं कि ये तुच्छ सिद्धि। तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई आध्यात्मिक शक्ति, क्योंकि हर मानव जीव जो है ऐसी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए। क्योंकि जब तक आप एकांतवास में नहीं रहेंगे, कुछ क्यों सिद्ध जरूरत नहीं करेंगे, मौन नहीं रखेंगे, संयम नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती। जरूरत क्यों पड़ती है सामने वाले को ये कहना कि मैं तेरे मन की बात जानता हूं, जान सकता हूं? ये जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, ये जरूरत सामने व्यक्ति बैठा है, उससे पूछ लीजिए आपकी क्या मनोकामना है। जी देखो, ये क्या है कि अगर दूसरे की मन की बात आप पहले बता दें, कोई आपसे मिलने आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे आई एम ए फेस रीडर, तो मुझे फेस से पता चल जाता है कि आदमी सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैं उसकी शक्ल देख के और उसके पूर्व अनुमान करके मैं बता सकता हूं। इसी तरीके से जब उन्होंने किसी चीज के ऊपर अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, सिद्धि की है, तो दूसरे के मन में जो चल रहा है अगर उसको बता दिया जाए तो उसको लगेगा कि गुरुजी के अंदर कोई ना कोई पावर है जो हमारा निदान कर सकती है। चलिए, वान्या आर्य जी भी हमारे साथ हैं, माइंड रीडर हैं, एक्सपर्ट हैं, जानी मानी। वान्या जी, आप बताइएगा, आपने बहुत सारे वीडियोज भी देखे होंगे बाबा के। बाबा क्या करते हैं? बाबा कह रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्ति है, चमत्कार है, ईश्वर से बात होती है, मेरे इष्ट देव जो हैं वो मुझे सब कुछ बताते हैं, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। आप क्या मानती हैं? See, to an extent it is possible, एक हद तक ये सब चीजें पॉसिबल हैं। मैं खुद भी डिवाइन में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, बट इसके साथ साथ फॉलोड बाय सम साइंस भी है। इसमें आपके जब भी आप किसी को रीड करते हो, जब भी आप किसी को हील करते हो, तो आपकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपकी सेंस ऑफ सजेशन उस टाइम पर क्या है, उस टाइम पर पूरे एनवायरनमेंट का जो है क्या स्टेटस है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपके जेस्चर्स हैं जब आप किसी से बात कर रहे हैं, क्या आपके हैंड मोमेंट्स हैं, क्या आपके मसल मोमेंट है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप किसी की साइकोलॉजी को कैसे रीड करते हो, किसी की साइकोलॉजी को आप कैसे पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके सामने बैठा है तो आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स, उसके हैंड मोमेंट, उसका भी पार्ट है। प्लस ये एक मास हिस्टीरिया और एपिडेमिक हिस्टीरिया की भी मैं थोड़ा सा बात यहाँ पर करना चाहूंगी। विद इन अवर कंट्री हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक सोशल टैबू भी है। आप हाव भाव बता सकती हैं, लेकिन क्या कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का नाम बता सकता है? उसके पिता का नाम बता सकता है, उसके चाचा का नाम बता सकता है, उसकी भतीजी का नाम बता सकता है, उसकी पत्नी का नाम बता सकता है? To an extent, some names are possible when we read the psychology. For example, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे सपोज 1 to 10 नंबर्स हैं, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि लेट्स से अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक नंबर चूज करो, तो बहुत हाई चांसेस होंगे दैट यू मे चूज नंबर 7। या अगर मैं आपको ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर में से एक सैचुरेटेड कलर चूज करने को कहती हूँ, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप रेड कलर को चूज करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है प्री डिटरमिन पे होती हैं। लिप मोमेंट से भी आप बहुत कुछ जो है लाइफ में सामने वाले का जज कर सकते हैं। तो टू एन एक्सटेंट डिवाइन पावर्स डू एग्जिस्ट, बट साथ में ये बहुत ज्यादा, मैं इसको साइंस में भी बोलती हूँ, जब एक ह्यूज मास में इसमें हम हिस्टीरिया भी कहते हैं, जब एक पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी में आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आता है, और विद इन ह्यूज मास जब वो अपनी पूरी, आई वुड से कि पूरी हिस्ट्री को जो है जब वो बताता है, तो कहीं ना कहीं ये हिस्टीरिया का भी पार्ट है। आप साइकेट्री का भी, इसमें दो एस्पेक्ट हैं सुमित जी, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। तो ये जो वान्या जी कह रही हैं कि एक माइंड रीडिंग होती है, फेस रीडिंग होती है, आप हाव भाव से पहचान लेते हैं व्यक्ति की जो सिचुएशन होती है, जो उस वक्त हाल होता है, वो आप पहचान लेते हैं। और दूसरी यहाँ पर जो दावा है वो ये है कि मुझे आध्यात्मिक शक्तियां हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे इष्ट देव मुझको बताते हैं, बालाजी मुझको बता देते हैं। अलग नहीं है, ये अलग नहीं है जी, ये बिल्कुल अलग नहीं है। यदि हम विज्ञान को भी देखते हैं और अध्यात्म को भी देखते हैं, तो दोनों के अंदर की बात के शब्द अलग हो सकते हैं, परिभाषाएं अलग हो सकती है, किंतु मंतव्य और गंतव्य एक ही है।
एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आप देखें कि अगस्त मुनि का नाड़ी शास्त्र जो है पहले से लिखा हुआ है, और उस शास्त्र के अंदर जब आप अपनी नाड़ी खुलवाते हैं तो आपके अंगूठे के थंब प्रिंट से ही आपके माता पिता भाई बंधु पत्नी सबका ज्ञान जो है आपको हो जाता है। और नाड़ी शास्त्र जो है हमारे शास्त्रों में बड़ा ही पुराना शास्त्र है, जो हमारे थंब प्रिंट से जो है पूरे परिवार का नाम वगैरह बता देता है। तो क्या है कि सिद्धि नहीं है, कहीं ना कहीं शक्तियां भी आदमी के पास होती है, और कुछ शास्त्र भी हैं ऐसे जिनको पढ़ करके व्यक्ति को पता चल जाता है। और जन्म कुंडली से भी कई बारी आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी होने वाली पत्नी का नाम क्या हो सकता है, क्योंकि इसका 7वां घर और आप D9 चार्ट देख करके ज्ञात कर सकते हो। ज्योतिष में भी ये सारी चीजें जो है विराजमान है, पर उनमें क्या है कि आपको राशि का पता चल जाएगा, पूरा एग्जैक्ट वर्ड बताना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु क्या है कि कुंडली के द्वारा भी आप जान सकते हो। तो ये सारे शास्त्र जो है कैलकुलेटेड हैं, और हर शास्त्र के अंदर जब आप डीप जाते हो या किसी चीज की जो है सिद्धि कर लेते हो तो आपको आत्मज्ञान अंदर से हो जाता है और आप सारी चीजें लिखना शुरू कर देते हो। और हमारे देश के अंदर कर्ण पिशाचनी की एक सिद्धि है, जो सिद्धि करने के पश्चात व्यक्ति या 5 उंगली सिद्धि करने के पश्चात जो है सारी बातें आपके मन की दूसरा व्यक्ति जान सकता है और बता सकता है। ये सिद्धियां आज भी हैं, और देश में मैं ये नहीं कहूंगा कि बागेश्वर धाम में इन्हीं के पास है, पूरे देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, पर वो मीडिया में और ऐसी जगह पर आना नहीं चाहते, क्योंकि वो एकांतवास में रहते हैं। जो असली साधु होगा वो एकांत रहेगा और वो अपना प्रचार ज्यादा नहीं करता। तो आप क्या मानते हैं, असली साधु मानते हैं आप बागेश्वर धाम सरकार को? देखो, जो धर्म को बढ़ाएगा, अधर्म का नाश करेगा, कहते हैं प्राणियों का, किसी प्राणी का जो है वो कोई बुरा नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं मैं सनातन की रक्षा कर रहा हूं। बिल्कुल रक्षा कर रहे हैं, और क्या है कि किसी से कुछ लूट नहीं रहे, जैसे लोग झूठ सच बोल के फ्रेब करके लूट। लेकिन सनातन में तो धर्म, सनातन में तो तंत्र मंत्र है ही नहीं। सनातन की बात कर रहे हैं, भगवत की बात कर रहे हैं, भक्ति प्रेम जो है सिखा रहे हैं, क्योंकि भारत का अर्थ ही है भक्ति प्रेम और त्याग, और भगवत का अर्थ भी है भगवान के मार्ग पर लगाना। इतने हजारों लाखों लोगों को जो है वो धर्म के मार्ग पर लेकर के आ रहे हैं। इससे बड़ी जो है सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म के बारे में बात करना, लेकिन उन पर तो चैलेंज किया कह रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। स्वामी शंकराचार्य ने चैलेंज कर दिया, करेगा उसको आडंबरी कह दोगे, और जो गला काट दे उनके लिए कुछ भी नहीं कहा जाता। और मैं कहता हूँ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने चैलेंज कर दिया उनको। वो जो क्या संत समाज बटा हुआ है इस पर? धर्म ही जो है सब चीजों से जोड़ता है। धर्म का मतलब एक क्या है आप समझें, तो धर्म जो है धरणी इति धर्म, धारण करना, अर्थात जो धर्म को धारण करता है, एक मार्ग पे लगाता है, यही हमारा धर्म होता है। ठीक है। और इतने फॉलोअर जो आचार्य शिव योगी महाराज जी, इसमें कहीं पे भी कोई असत्यता नहीं है। आचार्य शिव योगी महाराज जी, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती ने, उनको पहले तो शंकराचार्य कहना आप बंद कीजिए। अच्छा, क्योंकि वो शंकराचार्य पद पे नहीं है, नकली शंकराचार्य हैं। हमारे आमनाय के अनुसार सो शंकराचार्य हो ही नहीं सकते। न तो स्वामी स्वरूपानंद जी ने उनको बैठाया है और न 4 पीठों ने उनका समर्थन किया है। इसलिए शंकराचार्य मीडिया ने जो प्रचार किया है वो पहले आप लोग बंद कीजिए। उनके नाम के आगे तो शंकराचार्य ही लगा हुआ रहता होता है। मैं जूना अखाड़े का आचार्य हो जाऊं, निरंजन का अखाड़े का आचार्य हो जाऊं, ऐसे थोड़ा होता है। वहां कौन सा आमनाय बैठेगा, कौन सा व्यक्ति बैठेगा, उसका पूरा संविधान है। उस संविधान के लॉ का वह पालन नहीं करते। चलिए, आप नहीं मानते शंकराचार्यों ने, लेकिन वो जो हम नहीं मानते, नहीं, हमारा पूरा समाज नहीं मानता। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका अखाड़ा नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं, उनको अभिमुक्तेश्वरानंद कहिए, आप शंकराचार्य कभी मत भूल से कहिए। चलिए, वो जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से संबंधित है ही नहीं। हम कहेंगे वो यदि शंकराचार्य पद पे बैठे हैं तो हाथ लगा करके जोशीमठ को वही ठीक कर देना। उनके गुरुजी जा करके क्यों नहीं ठीक कर दिए? गुरुजी ऊपर चले गए, ये गलत बात है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कभी कोई दावा नहीं किया। आप उस ब्रह्मचारी को देखिए, वो कभी दावा नहीं करता कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। वो झुक करके कहता है कि हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से सब कुछ होता है। इतना शांत, इतना धीर गंभीर और इतना चरित्रवान बालक है, उसके ऊपर ये व्यर्थ के लोग जिनके पास कोई आधार नहीं है, वो लोग कह रहा है वो वहां आए, वो उनके लिए प्रमाण देने के लिए तैयार है, वो आने के लिए वहां तैयार नहीं है। वो अपने षड्यंत्र जाल में महाराष्ट्र में वहां के कानून में फंसाना चाहते हैं। तो
बालक भी समझदार है, वो जानता है कि वो यहाँ आएंगे तो हमारे कानून के अंतर्गत आएंगे, और ये जबरदस्ती कानून बना करके पास करवाया गया है। आप ईसाइयों का बंद कीजिए, आप मुस्लिमों का बंद कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालिए, आप हाई कोर्ट में याचिका डालिए, पूरे भारत के अंदर ये बंद होना चाहिए। आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी यदि सनातन धर्म की रक्षा के लिए कैंसर हॉस्पिटल खोलते हैं, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुमित खरबंदा जी, इतना राष्ट्र का कार्य करते हैं, सुमित खरबंदा जी देखते नहीं है। आप पर्चा लिखना ये साजिश, वो जो बात हो रही थी कि साजिश है बाकायदा, क्या आप भी मानते हैं? मेरा सनातन के खिलाफ साजिश है, हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश है। साजिश का तो मैं क्या बताऊं इसमें, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम देखे हैं, मैं भी सनातनी हूं। मैं ये कहूंगा कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम देखे हैं मैंने जहां पर हर धर्म के लोग कुछ भी मंत्र किया, किसी के सर पे हाथ रखा तो वो झूमने नाचने लगते हैं बिना किसी बात के। तो ये अगर बात सिर्फ आज उठी है तो आज तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करना चाहिए कि ये इसी बात पर क्यों उठी है। बहुत से लोग ऐसे हर और भी प्रोग्राम में और भी भाई लोग हैं हमारे जिनको मैंने देखा है अलग धर्मों के, तो वहां भी होता ही है ये। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब जो भी टिप्पणी है मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट मेरा जो प्रोफेशन है मैं अपने बारे में ये कहता हूं कि मैं लोगों का माइंड रीड और फेस एक्सप्रेशन, वो लोगों का सोच सच या झूठ बोल रहे हैं ये बात को जानना एक फेस एक्सप्रेशन। आप किस तरह के प्रोग्राम करते हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में बताइए। मैं माइंड रीडिंग एक्ट्स करता हूं। मैं लोगों को इस तरीके से बताता हूं कि कहाँ वो सच बोल रहे हैं, कहाँ वो झूठ बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल से कुछ ऐसी बात है कि अगर वो कहाँ पिछले घूमने गए थे वेकेशन पर अपने फैमिली के साथ, तो वो अपने दिमाग में रखिए, किसी को बताइए नहीं। और मेरे सामने 10 क्या आप ये कर सकते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, खामोशी के साथ बैठ जाता है और आप उसके मन की बात उसको एक पर्चे पे लिख कर दे दें कि उसके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, उसकी क्या मनोकामनाएं हैं, वो क्या चाहता है, उसके क्या दुख दर्द हैं? बिल्कुल ये पॉसिबल है। जैसा आप देखते आ रहे हैं कैसे पॉसिबल है पर कि उनकी जेब में पर्ची रहती है जहां वो अपने सवाल लेकर आता है, अपनी परेशानियां लेकर आता है, तो वो एक पर्चा उनकी जेब में लिखा इसलिए जाता है ताकि वो अपनी परेशानियों को पहले समझे, रजिस्टर करे, दिमाग में लेकर आए कि वो सच में क्यों आया है मिलने, बात करने आया है। उसके बाद में फिर उसका निवारण करें उसको, या उसको रिवील करना बोलें कि आप बिना देखे पर्ची देखे मैं बता देता हूँ वो क्या है। तो ये सब हम मेंटलिस्ट करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। मैं इवेंट्स में करता हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे कर रहे हो, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि ये एक तरह के स्किल है, एक तरह की आर्ट है जो मैं अपने शोज में करता हूँ। कुछ एक्ट्स तो मैं लोगों को सिखा भी देता हूँ कि जहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे तो वो मैं सिंपल मतलब ये आर्ट है घर पे। क्या इसके पीछे आप ये दावा करते हैं कि कोई दैवीय शक्ति है, ईश्वर भगवान, कोई दैवीय शक्ति आपके कान में कुछ आकर कहती है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। और तपस्या है एक तरह की, तपस्या मैं पढ़ता आ रहा हूँ, स्किल्स है, मेहनत है मेरी, जो मैं इतने सालों से इस लाइन में हूँ। और बहुत से लोगों को मैंने एंटरटेन किया है, उनको हैरान करना है, सोचने में मजबूर किया है, क्योंकि मैं लॉजिकल तरीके से चलता हूँ। अपने शब्द तपस्या यूज किया है। मैं एक बात तपस्या मेरी पढ़ाई है। तपस्या और पढ़ाई को कहना है, वो उस पढ़ाई को वही बात। सुनिए सुमित जी, और आप सभी, मैं सुमित जी के बात से 100% सहमत हूँ। हमारे मनुस्मृति में लिखा है स्मृति सदाचार सत्स्य प्रयात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। मतलब आप यदि अपने वेदों के अंदर, यानी नॉलेज इसको कह सकते हैं, बुक्स के अंदर यदि आप कुछ ना कुछ अभ्यास करते हैं, दैट इज सनातन। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो हम कार्यकलाप जो है, क्रिया कर्म जो है, सुमित जी कह रहे हैं कि वो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, वो ये दावा नहीं करते हैं। यहाँ पर वो दावा बिल्कुल नहीं करते हैं कि उनके अंदर कोई दैवीय शक्ति आ गई है। वो तो साफ साफ कह रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मैं सिखा भी देता हूँ छोटे छोटे टिप्स। सही बोल रहे हैं सुमित जी के बात से सहमत। योग दर्शन भी यही कहता है। वो धीरेन्द्र जो है, शायद वो इंटेलेक्चुअली या एजुकेशन वाइज इतने हायर स्टेज पे नहीं होंगे प्रैक्टिकल एजुकेशन के अंदर, इसलिए वो खुद को बता नहीं पा रहे। अदरवाइज जो हमारे अंदर घटित हो रहा है तो उसको साइंस जिन टर्मिनोलॉजीज में बोलता है और योग दर्शन जिन टर्मिनोलॉजीज में बोलता है वो नियर अबाउट सेम है जी। तो इसको हम इतना विवाद का विषय ना बनाए।
हो सकता है इंटरप्रिटेशन के अंदर कहीं ना कहीं चमत्कार शब्द की व्याख्या हो गई हो। सनातन चमत्कार की व्याख्या नहीं मानता है, किंतु शिव दर्शन को आप देखेंगे तो आगम और निगम तंत्र, जिसको आपने कहा कि शंकराचार्य ने खंडन किया था, उन्होंने खंडन जादू टोने का किया था। आगम निगम तंत्र जो है उसका व्याख्यान, आख्यान और उसका बखान वहां स्वयं प्रेत दरबार लगता सुंदर है, लहरी के अंदर प्रेतों को दूर करने की बात होती है। बताइए कौन सा सनातन है ये? दूसरी एक प्रभु बात और मैं प्रेतों बोलना का चाहता हूं। मतलब प्रेतों का तात्पर्य है आपके शरीर के अंदर या बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा जो पास्ट के अंदर एंटेंगल्ड है, वो पास्ट के अंदर ग्रीफ है। यदि आप देखेंगे तो सुमित जी की भाषा में रिग्रेशन थेरेपीज है, प्रोग्रेशन थेरेपीज है। तो आपको आप वही नाम दीजिए ना उनको, आप वही नाम दीजिए। बात वही आई ना, मैंने आपको क्या कहा, बात वही आई कि वो एजुकेशन वाइज इन शब्दों के साथ, इन ग्रंथों के साथ में साहित्य नहीं रखते हैं, उनके साथ कंपेटिबल नहीं हो सकते, किंतु अनुभव से बड़ा क्या ग्रंथ होगा। यदि किसी को कुछ अनुभव हो रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, परंतु उसकी बात के अंदर वही बात है जो जी, विज्ञान संजय शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखो, हमारे शास्त्रों में ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रश्न कुंडली है। जब व्यक्ति, जिस व्यक्ति आपके सामने आता है, अभी जैसे कर्क लगन चल रहा है, जिस वक्त हम साथ में बैठे हैं, तो जब पूरे दिन में 12 लगन होते हैं, हमारे 24 घंटे में 12 लगन, उस लगन के अनुसार भी आप व्यक्ति के मन में किस प्रकार का प्रश्न चल रहा है, क्या औचित्य लेकर के आया है, बीमारी क्या औचित्य है, या कोई जॉब का प्रश्न है, व्यापार का प्रश्न है, क्या है, उन लगनों के द्वारा भी आप उसको लिख करके दे सकते हैं कि भाई आपका इस वक्त जो है कर्क लगन है, तो आप व्यापार के दृष्टि से बात करना चाहते हैं। तो क्या है कि शास्त्रों के अंदर जितने भी शास्त्र हैं, जब उनका आप स्वाध्याय करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जैसा इन्होंने तर्क शास्त्री जी ने कहा कि फेस रीडिंग, मैं एक फेस रीडर हूं, जब आदमी बात करता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में एक बात बता देता हूं, आप सबको, आप भी के काम आएगी, कि जब आदमी राइट की तरफ देख करके बात करे तो सोच लो फ्यूचर प्लान कर रहा है, असत्य बोल रहा है। अगर वो लेफ्ट में सीधा देख कर बात कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, तो हमेशा सत्यवादी और सत्य ही बोल रहा है। या उसका जिस तरह का लहजा है बात करने का, उससे हटके बात कर रहा है, तो वो प्लान्ड करके बात कर रहा है, आंखें ज्यादा ब्लिंक कर रहा है। तो ये क्या है, फेस रीडिंग में गुण होते हैं। आदमी की जब आंखें छोटी हो तो हम कहते हैं कि ये रहस्यवादी है, छुपाववादी है। तो जो फेस रीडिंग शास्त्र है, जैसे मैंने स्टडी किया है उसके ऊपर बहुत गंभीरता से, तो आदमी के एक्सप्रेशन से भी उसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। और जैसा कि बागेश्वर धाम के स्वामी जी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक आध्यात्मिक शक्ति और एक अपना एक्सपीरियंस लिया है, उसके ऊपर गुरुओं से सीखा है, और उस स्वाध्याय का प्रयोग जो है आज वो जनता की भलाई के लिए करना चाह रहे हैं। कोई पाखंड नहीं कर रहे, और किसी को अगर मान के चलो सच्चाई के रास्ते पे देना और 2 शब्द मीठे कह देना कि तुम ठीक हो जाओगे, उसके दिमाग में अगर एक बात डाल दी कि तुम ठीक हो जाओगे, तो ठीक होने का मतलब है जब उसके इनर कॉन्शियस में वो बात चली गई, माइंड के अंदर बात चली गई, तो उस व्यक्ति को भी लगेगा कि मैं वाकई में ठीक हो जाऊंगा। तो उसका ब्रेन उसी तरीके से काम करने लगता है, और व्यक्ति जो है किसी भी मुद्रा में हो, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, क्योंकि हमारी जितनी भी बीमारियां आती हैं हमारे शरीर में, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। तो फिर ये दैवीय शक्ति वाला जो दावा है, और ये एक शास्त्र भी मानो, तो फिर दैवीय शक्ति वाला जो दावा है उसको तो फिर बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। किस चीज को नहीं मानना चाहिए? दैवीय शक्ति का जो दावा है, अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है कि उसको कहने भर से उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि तुम ठीक हो जाओ। हर चीज की एक वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन है, तरंग वाइब्रेशन है। आप देखिए कि आप मौसम विभाग की बताते हैं कि कल ठंड पड़ जाएगी और अगले दिन धूप निकल जाती है, तो वो शास्त्र, जब तो आपके पास तो यंत्र हैं, पर हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है, हम फीलिंग करके बता सकते हैं इस जगह पे ये है। कहीं जमीन में धन गड़ा हुआ है, कई लोगों को इतनी सिद्धि होती है, वो बता देते हैं कि भाई यहाँ पानी निकलेगा। कारण क्या है? कारण ये कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक हासिल किया हुआ है, और उसमें से 99.9% सही हो जा सकता है। आधा % कभी कभी व्यक्ति की जो शक्ति है काम नहीं कर रही सही तरीके से, तो गलत भी हो सकती है। पर मीडिया में भी आप देखें कि आप रोज जो है बताते हैं कि भाई आज तो यहाँ भूकंप आ जाएगा, ये आ जाएगा, पर नहीं आता। पर ज्योतिष जो एक साइंस है, या शास्त्र जो साइंस है, या आध्यात्म जो साइंस है, वो सबसे ऊपर है। कहते हैं मंगल ग्रह लाल है, हमने हजारों सालों
पहले ही बता दिया, हमने सूर्य की गति को बता दिया, शास्त्रों ने और नासा ने तो बाद में खोज करी। तो ये क्या है कि आध्यात्मिक शक्तियां हमारे ग्रंथ हैं जो हमें आत्मज्ञान देते हैं, सोचने समझने की शक्ति देते हैं, पावर देते हैं। वही पावर जो है बागेश्वर धाम के महाराज के पास आ गई है और उस पावर और शक्ति से जो है वो बता रहे हैं, और उसको आडंबर कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सारे मीडिया को, सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं पहले खुद भी कुछ स्वाध्याय करके दिखाएं। और लेकिन वो शक्ति तो यहाँ पर संजय जी, अरे खुद भी तो करके संजय जी, वो शक्ति तो यहाँ पर आडंबर, क्योंकि एक शक्ति है। ठीक है, सुन और लीजिए। जिस आदमी के पास शक्ति आ जाए, अगर उस शक्ति का प्रयोग करके बता रहा है दूसरों को और दूसरों की भलाई का काम कर रहा है, धर्म को बढ़ाने की काम कर रहा है, भागवत की बात कर रहा है, गीता की बात कर रहा है, शास्त्रों की बात कर रहा है, तो वो आडंबरी नहीं हो सकता जो धर्म को बढ़ाएगा। वो शक्ति, जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं, वो शक्ति तो धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। सुमित खरबंदा साहब के पास भी है। धर्म ही हमें आगे बढ़ाता है। माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग, हाव भाव से सामने वाले का एकदम पता लगा लेना कि वो क्या चाहता है। वान्या भी हमारे साथ हैं, वो भी माइंड रीडिंग एक्सपर्ट हैं, वो भी पता लगा लेती हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये शक्तियां इनके पास भी हैं? ऐसा है कि केवल ये रीडिंग से काम नहीं हो सकता है। आप पराविज्ञान को समझिए, और पराविज्ञान को जो नहीं समझता है वही इस संशय में पड़ता है। पराविज्ञान की बहुत शाखाएं हैं, आंतरविज्ञान, बहिर्विज्ञान, कुंडली विज्ञान, नाद विज्ञान, स्वर विज्ञान। ये इन विज्ञानों से, जैसे हमारे आचार्य जी भी बात कर रहे थे ज्योतिष शास्त्र से, ये गणना है, ये विज्ञान है, ये केवल अनुमान नहीं है। अनुमान तो बिना विज्ञान के चलता है। और आप देखें कि और प्रत्यक्ष के द्वारा भी आप बहुत सी बातों का पता स्वर के द्वारा भी देखते हैं, नासिका के द्वारा भी आप देखें, कई प्रोग्राम मैंने उनके देखे हैं कि स्वर नाक में अपना सांस लेके चेक भी करते हैं। कई बार मैंने बहुत सारे इनके प्रोग्राम देखे हैं, तो उनको जो है ये भी स्वर सिद्धि भी मेरे को लगता है कि उनके अंदर है, और कई बार ऐसे करके चेक करते हैं। आप देखना किसी प्रोग्राम और आप कहीं भी एकाग्र होते हैं तो आपकी शक्तियां विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है, और कुछ नहीं है इसका रहस्य। आप यदि एकाग्र होकर के और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करें तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का पता आपको लगने लग जाएगा। आप अलग अलग केंद्रों पर जाओ, अपने शक्तियों को कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे मन को एकाग्र करते हैं। चलिए अब उन आरोपों पर आते हैं। जगह जगह बतलाया गया है कि सारी दैवी शक्तियों का केंद्र हमारा मन है, और जिसने मन को जीत लिया वो महादेव हो गया। महादेव का मतलब त्रिनेत्र। और त्रिनेत्र आप कैसे होंगे? तो आप ये साधना करके, और वो साधना की अनुभूति आपकी व्यक्तिगत होगी। अब कोई कहे स्वामी शैलेश गिरी जी जादू कर देवे, अब उस बात पर आते हैं, तो ये बेकार। स्वामी शैलेश गिरी जी, स्वामी शैलेश गिरी शास्त्री हनुमान जी को मानते हैं, वो हनुमान जी की कृपा मानते हैं। उनके बार बार हमने वक्तव्य देखे हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो जीरो हूं, मैं तो जीरो हूं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। वो बार बार ये दावा करते हैं, और वो कहते हैं ये हनुमान जी की कृपा है, ये हनुमान जी की, बालाजी की कृपा से हुई, और पैतृक परंपरा से धीरे धीरे ये साधना आ रही है। बहुत सी शक्तियां ऐसी होती है, जैसे रामचंद्र जी के अंदर विश्वामित्र जी ने जो शक्तियां दी थी अलाबला की, वह उनके बच्चों के अंदर भी आई थी। ऐसे ही हमारे यहाँ पराशक्तियां परंपरा से चलती रहती है। आप यदि उन परंपरा का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, संयम का पालन करेंगे, साधना के सूत्रों का आप सृजन करके पालन करेंगे, तो आपके अंदर वह शक्तियां प्रकट हो जाएगी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन उन पर जो आरोप लग रहे हैं, जो उन पर आरोप लग रहे हैं, वो अंधविश्वास के आरोप लग रहे हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। जिन संस्थाओं ने आरोप लगाया है उन संस्थाओं की जांच होनी चाहिए। देखो, भगवान जो शब्द है, आप समझे कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। भगवान का अर्थ है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। पांचों तत्वों के मिश्रण को ही हम भगवान कहते हैं। और भगवान क्या है? हमारे शरीर में भी है, पूरे वातावरण में, कण कण में भगवान है। जब आप सारी इंद्रियों को संकुचित कर लेते हैं तो आपके अंदर अपने आप से एक नेचुरल आध्यात्मिक पावर आ जाती है, और उस आत्मज्ञान से आप सब कुछ बता सकते हैं। तो ये शक्तियां जो है अंदर से ही होती हैं। और आप डीएनए की जैसे बात करते हैं, किसी का डीएनए, तो डीएनए की तरह ही है, वो शक्तियां भी आपके अंदर धीरे 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 करके आती जाएंगी। और जितना आप एकांत रहेंगे, मौन धारण करेंगे, एकाग्र होंगे, एकांत मन से रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र रहेंगे, ठीक है, वान्या, तो आपके अंदर सिद्धियां ही बढ़ती जाएंगी। वान्या जी, आप धार्मिक हैं, धर्म मानती हैं? आपने शुरू में कहा आध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान है।
आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। वान्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये विवाद आवाज आपकी नहीं आ पा रही है हम तक। ठीक है, सुमित जी आप बताइएगा, आप तर्कशास्त्री हैं, रेशनलिस्ट हैं, आप धर्म मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने धर्म की तो बहुत आस्था है मेरी, और बिल्कुल मैं मानता हूँ। हिंदू धर्म मानते हैं, सनातन धर्म? जी ठीक है। आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये जो दैवीय शक्तियां होती हैं इस तरह की, खास तौर से कि किसी भी व्यक्ति के मन की बात बता दें, किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द बता दें, आपको लगता है? देखिए, मन की बात बताना एक सच में लोग चमत्कार इसे बोल सकते हैं, लेकिन एक आम लैंग्वेज में इसको कहेंगे एक टेक्निक है। और मैं कहूंगा कि बहुत से लोग इस बात को एंटरटेनमेंट के वे में लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और एक अच्छा एक एंटरटेनमेंट, हेल्दी एंटरटेनमेंट जो मैं देता हूँ अपने शो के जरिए लोगों को, लोग फिल्म देखने भी जाते हैं, उसको भी कहते थे, पहले हैरान होते थे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और स्टोरीज पूरी खो जाते थे उन बातों में। लेकिन अब क्या होता है कि जिन बातों का सीक्रेट आप नहीं पता, जिन बातों में लॉजिकली आप नहीं समझते, उसको आप चमत्कार ही मानेंगे। तो मैं तो एक एंटरटेनमेंट के जरिए उनको खुश करता हूँ, फैमिलीज को एंटरटेन करता हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि ये माइंड रीडिंग एक टेक्निक है जो मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन इसका एक लिमिट है, एक दायरा है, उसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। और इससे बाहर जो बातें होती हैं, इससे बाहर जो लोग हम देख रहे हैं, टीवी पर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो इससे बाहर जो चीजें चली जाती हैं वो फिर मैं कहूंगा कि वो तरंगों में आ जाती हैं। हर चीजें तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, वेवलेंथ होती हैं, जो किसी को क्योर करने में भी काम आती हैं। आपकी बातें पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो किसी को, अगर आप किसी की तारीफ कर दे तो वो बहुत खुश सा हो जाता है। ये एक तरह की वेव्स हैं जो आप किसी को दे रहे हैं। नेगेटिव बात बोलते ही कमेंट्स आते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे नेगेटिव बातों से लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये बिना दूर बैठे ही कैसे तरक्की पहुंच जाती है किसी के पास। ठीक तो है, वान्या जी, वान्या आर्या जी, ये आवाज आ रही है आपको? जी, मैं ये जानना चाह रहा था, आप धर्म में विश्वास रखती हैं? आपने कहा कि आप आध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान है। यस, ट्रू। जब आप ये सब चीजें करती हैं, माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग, हाव भाव से किसी के मन की बात जान लेना, उसकी दुख दर्द को महसूस कर लेना, क्या आपको कभी एहसास हुआ कि इसमें धर्म का भी कुछ लेना देना है? टू एन एक्सटेंड आपका ऑरा काम करता है। आप सामने वाले के ऑरा से देख के बता सकते हैं कि बंदा जो है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक आई कांटेक्ट की बात आ रही थी, एक विजुअल मेमोरी रिकॉल एक टर्म होती है साइकोलॉजी में, जहां पर अगर हम अपनी आईज को लेफ्ट की तरफ, जब भी आप सामने वाले से बात करें और वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब वो जो है अपने इवेंट्स को रिकॉल कर रहा है। और अगर राइट की तरफ अगर देख रहा है तो इसका मतलब विजुअल मेमोरी कंस्ट्रक्ट। जहां पर जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कोई मूवी चलेंगे, तो वहां पर आप विजुअल मेमोरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जहां पर आपका एक डिसीजन मेकिंग आता है। तो बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स होते हैं, बट यस, हीलिंग भी होती है। हीलिंग से भी हम लोगों को जो है क्योर करते हैं। एनर्जीज होती हैं यूनिवर्स में, एग्जिस्ट करती हैं, बट फॉलोड बाय साइंसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन, कि हमारे इंडिया में क्या है कि एक साइकोलॉजी और साइकैट्री के पीछे बहुत ज्यादा सोशल टैबू है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। एंड स्पेशली अगर कोई बहुत ही ज्यादा कोई अगर ऐसा प्रोफाइल है जहां पर जिसको बहुत लोग जानते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बारे में बहुत बार सोचेगा। तो एक सोशल टैबू है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, तो यहाँ पर हमें एक्सेप्टेंस है। एंड यस, डिवाइन पावर्स डू एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। हनुमान जी को मैं मानती हूँ, लेकिन आपको साथ में और भी हेल्पिंग एड्स, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की हेल्प लेनी पड़ेगी।
जहां पर आपका कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, तो वहां पर काउंसलिंग भी बहुत अच्छा काम करती है। वहां पर साइकोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छा जो है पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, साइकेट्री भी बहुत काम करती है, और वहां पर मेडिसिन भी काम करती हैं। तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड, आई वुड से। ठीक है, अब चलिए आते हैं उस पर जो साजिश की बात हो रही है, जो साजिश जो थ्योरी है उस पर बात करते हैं। स्वामी शैलेश जी, आखिर क्यों साजिश की बात सामने आ रही है कि साहब बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, बागेश्वर धाम के खिलाफ साजिश हो रही है, सनातन के खिलाफ साजिश हो रही है, हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है? साजिश क्यों लग रही है? अगर एक सवाल उठ रहा है, अंधविश्वास के खिलाफ लोगों के मन में अगर सवाल हैं, तो उसको साजिश का नाम क्यों दिया जा रहा है? पूछना तो बेहद जायज है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हर चीज को रैशनल मैनर में देखेगा। नंबर 1 तो यह है कि एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार करा था तो उसके जो घर था उसको जला दिया था लोगों ने। उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बागेश्वर धाम एडिसन हो गए, किंतु जब शुरुआत में कोई चीज जिसका तर्क नहीं मिलता है तो पहले उसका विरोध होता है, फिर उस पर आक्रमण होता है, उसके बाद में स्वीकारोक्ति होती है। तो सवाल ये नहीं कि उनको कितनी स्वीकारोक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहां तक सवाल उठता है इस देश के अंदर, सनातन का कोई सा भी पहलू जब कहीं से भी चर्चा में आता है तो इस प्रकार की ताकतें उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से नीचे गिराने का कार्य करती है। कुछ समय पूर्व जब महायोगी पायल बाबा कौन है ये समाधि ली ताकतें? गई थी, बहुत बड़ी ये ताकतें कौन है? ये वेल ऑर्गेनाइज ताकतें कौन है? ये ताकतें हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को गवर्न करने वाली, ये ताकतें हैं सिमिलर फूड चेन सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लागू करने वाली। एकमात्र देश बचा है भारत जिसके अंदर बाहुल्य है शाकाहारियों का। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये भी एक उसका रेफरेंस है। साथ में मैं आपको यह बताऊंगा कि जिन धर्मांतरण के लिए जहां पर धार्मिक प्रलोभन, आर्थिक प्रलोभन दिए जाते थे, कम से कम सनातन में एक भी मामला आपके पूरे देश के विदेश के मीडिया के सामने आया है क्या? आया हो तो हमें जरूर बताएं, हम अखाड़े के अंदर उसका खुल करके विरोध करके उसको सजा दिलवाने की बात करेंगे। यहाँ पर वो लोग आहत हो रहे हैं जिनको ये मालूम पड़ गया कि उनका तरीका जो था उस तरीके के अंदर सात्विक तरीके से कोई एक युवा वो आकर के उनकी आस्थाओं को या उनके हिडन एजेंडे को आहत कर रहा है। तो इस कारण से उसके खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, इसमें कोई कहीं से आप कह रहे हैं इंटरनेशनल साजिश हो रही है, इंटरनेशनल वर्ल्ड मतलब लेवल पर साजिश हुई है। सनातन के खिलाफ आज की बात थोड़ी न, नरसिंह स्वामी ने आज से करीबन 100 साल पूर्व इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर का उल्लेख है, आप लोगों के मीडिया में इसका उल्लेख होगा। उन्होंने कलकत्ता के स्टेडियम के अंदर समस्त जहरों को पी करके भी जिंदा रहने की बात का दावा किया था और अंग्रेज सरकार ने उसकी सुविधा करवाई थी, कहाँ करके दिखाई है। उन्होंने करके दिखाया और अंततः जीवित रहे। ऐसे अनेक कारण है। महायोगी हिमालयन सिद्ध परंपरा में हम लोग समाधि में जाते हैं, 72 घंटे तक रहते हैं बिना खाए पिए, बिना किसी एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म को प्रभावित। बहरहाल ये अंधविश्वास और आस्था का मामला है। जो लोग आस्था रखते हैं उनको आस्था रखे रहने देनी चाहिए, और जो मानते हैं कि अंधविश्वास है उनको उनके जो सवाल हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। बहरहाल हमारा मकसद सिर्फ यही था कि हम लोगों के सवाल भी लें, और जो पक्ष कह रहा है, जो आस्थावान लोग हैं जिनकी आस्था है बागेश्वर धाम में, उनका भी पक्ष सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। आप सभी मेहमान यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद।